नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं भाई। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है किरदार से जिसका नाम है चार्ली। उम्र है इनकी करीब करीब 31 साल और ये हैं 20th सेंचुरी के। अगर आपकी हिस्ट्री ज़रा से भी वीक है तो मैं आपको बता दूं, 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से 2000 के बीच में। अभी हम बोलते हैं हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 2021 है, तो 2000 से 2100 तक ये चल रही है 21वीं सदी, जिसमें से 2021 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। शायद आप 2021 में देख रहे हो या 22 में देख रहे हो, ठीक है जी। तो ये हो गई 21वीं सदी, ये हो गई 20वीं सदी। 19वीं सदी का मतलब होगा 1800 से 1900। ये अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो मैंने आपको बता दिया। इनके ज़माने में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बड़ी बात हो रही है। शायद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यहाँ रिसेंटली रहे होंगे या फिर अभी के राष्ट्रपति जी हैं। ये मैंने आपको बताया इनके बारे में। ये कहानी बताते हुए कहते हैं, ये कहानी है, चैप्टर की तरह मत समझो, बहुत ही शानदार सी कहानी है जो आपको सुननी है। ये कहते हैं कि मैं जो बात कहने वाला हूँ उसके खिलाफ, उसको डिसएग्री करने के लिए न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, सारे के सारे जो रेल रोड्स हैं, यानी जो जोन्स हैं, रेलवे के जो भी जोन्स हैं, उन सब के प्रेसिडेंट यानी जो अध्यक्ष है वो आ जाएंगे सारे के सारे टाइम टेबल चार्ट्स को लेके, और ये बात को प्रूव करने में लग जाएंगे कि नो 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 देयर इज नो थर्ड लेवल। बट कहता हूँ नो, मैं कहता हूँ यस आई हैव बीन टू थर्ड लेवल। मैं कहता हूँ मैं गया हूँ थर्ड लेवल पे। वो कहते हैं नहीं है। किसका थर्ड लेवल? यहाँ बात हो रही है थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या है थर्ड लेवल, मैं समझाता हूँ। अगर आप एक मेट्रो सिटी में नहीं हो या आपने कभी अगर अंडरग्राउंड मेट्रो नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इमेजिन करने में, बट इमेजिन ज़रूर करना। देखो, जैसे हमारे यहाँ रेल होती है ना, ट्रेन्स जो ज़मीन के ऊपर चलती है, एक रेलवे होती है जो अंडरग्राउंड होती है, जिसके ऊपर इलॉन मस्क भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में, आपको दिल्ली में मिल जाएगी अंडरग्राउंड, ठीक है जी। आपने अगर GTA खेला होगा तो आप GTA में देख पाओगे अंडरग्राउंड। तो होता क्या है, कई बार अंडरग्राउंड लेवल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है जी, आपको एक गेटवे मिलता है, जिसे इस कहानी में हम देखेंगे एक वेंडरबिल्ट नाम का एवेन्यू होगा, एक गेट मिलता है। आप इस गेट में अंदर जाते हो और आपको जीने मिलते हैं। आप ऐसे करते 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 जीने उतरते हो और आप पहुंच जाते हो एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो कि कुछ ट्रेन जा रही है, ठीक है जी। यहाँ से ट्रेन जा रही है, आप यहाँ खड़े हो, ट्रेन में बैठ के आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक लेवल। फिर आप देखते हो यहाँ ना जाने की बजाय आपके पास और स्टेयर का ऑप्शन है। यहाँ से आप जाते हो और जीने उतर जाते हो और आप एक और लेवल पे पहुँच जाते हो। मतलब ज़मीन के अंदर लेवल है। जैसे अगर आप कभी मॉल गए होगे तो आप मॉल में देखोगे एक ग्राउंड फ्लोर पे आप हो, फिर ग्राउंड फ्लोर 1 उसके भी नीचे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर 2 उसके भी नीचे बेसमेंट, जहां हम गाड़ियां रखते हैं। तो एक और लेवल पे पहुंचोगे, ये इससे भी नीचे है, यहाँ से भी ट्रेन जाती है और आप ट्रैवल कर सकते हो। सबको पता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में इस तरीके से 2 लेवल हैं। आपको नॉर्मल रोड से अंदर घुसना होता है, जीने उतरने होते हैं, एक और जीने उतरने होते हैं। पर मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं तो थर्ड पे क्या हूँ। अब यार, जो दुनिया नहीं मानती, मैं अगर वो बात कहूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे तू तो है पागल, और पागल को कहाँ जाना होता है? पागलों के डॉक्टर के पास। ओके, सो आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। तो भाई मैंने ऑब्वियस स्टेप ले लिया, मैं चला गया पागलों के डॉक्टर के पास। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको ये बात बताई तो उसने कहा देख भाई ऐसा है, तू है ना दिन में सपने देखना शुरू कर दिया है तूने। मैंने कहा क्यों? कह रहा है भाई देख तेरी ज़िंदगी में क्या है, दुख ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ऐसा लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी में दुख होता है, क्योंकि दुनिया इनसिक्योरिटी से, डर से भरी पड़ी है, तो लोग दिन में ख्वाब देखते हैं। तूने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। वो कहते हैं अरे यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे सारे दोस्त हाँ कर गए, उसकी साइड लेने लग गए मेरे सारे दोस्त, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो ठीक है, फिर उन लोगों ने कहा कि देख तेरा स्टैम्प कलेक्शन, तू स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, शायद वो भी ऐसा ही है कि तू दुनिया से भागना चाहता है, अलग होने के लिए एक टाइम पास ढूंढ लेता है। मैंने कहा ठीक है, पर मैं एग्री नहीं करता भाई। मैं एग्री क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो भी तो यही करते थे, स्टैम्प कलेक्शन। इनफैक्ट मेरा जो कलेक्शन है वो मेरे दादाजी का है, समझना। इनका जो स्टैम्प कलेक्शन है वो इनके ग्रैंड डैड का है। ग्रैंड डैड मतलब दादाजी। तो दादाजी का कलेक्शन है, वो कोई स्टैम्प छोड़ते ही नहीं थे। जो स्टैम्प आया भाई साहब फर्स्ट डे कवर बना लेंगे। फर्स्ट डे कवर मतलब क्या? स्टैम्प को खरीद के एक एनवलप लो, उसमें खाली कागज़ डाल के खुद को ही भेज दो
खुद को भेजने से क्या होगा, पहले ही दिन आपने स्टैम्प खरीद लिया और उस पर तारीख लिख गई, तो इससे वो आपके पास हमेशा सेफ रहेगा और यूज्ड स्टैम्प बन जाएगा। कलेक्शन, वो सब कलेक्शन मेरे पास है, पर मेरे दादाजी के ज़माने में तो सब कुछ अच्छा था, उन्होंने क्यों किया? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कलेक्शन करते हैं, तो क्या ये सब लोग क्या डिप्रेशन में है मेरी तरह? जाने क्यों बात मानी ही नहीं मेरी किसी ने। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे आखिर इस 3rd लेवल पे पहुँचा। तो एक टाइम की बात है, गर्मियाँ चल रही थी, ठीक है जी। मैं ऑफिस से देर से आया, थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा घर जाना है जल्दी से लूजिया के पास, लूजिया मतलब मेरी वाइफ, तो वाइफ के पास जाना है जल्दी। बस से जाऊँगा तो टाइम लगेगा, एक काम करता हूँ आज ट्रेन से चले जाता हूँ। ट्रेन से जाने के लिए मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू, जहाँ से स्टेयर्स है, तो GTA अगर आपने खेला है, नहीं भी खेला तो मैं बताऊँ, काफ़ी जगह पे रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक जगह से ही जाना है। जैसे स्टेशन के होते हैं ना, काफ़ी सारे डोर होते हैं, अलग अलग गेट्स होते हैं, तो ये एवेन्यू, यहाँ पे भी जीने बने हुए हैं, कहीं और भी जीने बने हुए होंगे, ठीक है जी। तो जो बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है बहुत फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसका एक ही गेट है जहाँ से आप आ जा सकते हो। यहाँ से आए, हो सकता है ट्रेन में बैठे ही नहीं, कहीं और ही आपने कर लिए। तो एक वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं अंदर घुस गया और 1st लेवल पे गया। 1st लेवल पे मेरा काम था नहीं, क्योंकि मुझे जाना था अप टाउन, सबर्ब में। अप टाउन मतलब होता है शहर का वो इलाका जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, और डाउन टाउन जिसको हम इंडिया में बोलते हैं सिटी सेंटर, जहाँ पे ऑफिसेज ज़्यादा हैं। तो मैं डाउन टाउन से अप टाउन जा रहा था, यानी सबर्ब जा रहा था। सबर्ब मतलब वो एरिया जो ज़्यादा डेवलप्ड ना हो, ज़्यादा ऑफिसेज जहाँ पे ना हो। तो सबर्ब्स के लिए जो ट्रेन है वो जाती है 2nd लेवल से, ठीक है। तो मैंने पहले जीने उतरे, 1st लेवल पे पहुंचा, फिर से जीने उतरे, 2nd पे पहुंचा, फिर मैं एक आर्क डोरवे में घुस गया। आर्क डोरवे मतलब एक ऐसा गेट, ऐसा कुछ दिखता होगा गेट, यूं में ऐसा, तो ऐसे मैं एक गेट में घुस गया। मैंने कहा यहाँ से मैं पहुंच जाऊँगा जहाँ पे ट्रेन आनी है, उस पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं घुसा तो थोड़ा वो ज़्यादा ही बड़ा निकला टनल, पता नहीं क्यों, वैसे तो होता नहीं है। तो मैंने कहा मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मेरा तो आदत ही है, मैं ऐसे टनल में घुसता हूँ, कभी कहीं निकला कभी कहीं निकला, घूमता रहता हूँ, मेरा क्या है। तो ये ऐसा ही है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो कभी कभी मैं एक बार घुसा था, तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी पहुँच गया, एक बार किसी ऑफिस में पहुँच गया, तो ऐसे करके मैं घूमता ही रहता हूँ। शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिस तरीके से अकेलेपन से दूर होने के लिए, टाइम पास के लिए इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के टनल्स में घूमते रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि एक पेड़ की तरह डेवलप हो रहा है। अभी आपको एक इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसा लगता है कि यार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह है, जिसमें हर बार नए नए डोरवे बनते ही रहते हैं। मुझे तो लगता है शायद ऐसा कोई टनल होगा जो मैंने नहीं ढूंढा, शायद कोई ऐसा टनल होगा जो टाइम्स स्क्वायर तक जाता होगा या किसी सेंट्रल पार्क तक जाता होगा, हो सकता है, आई डोंट नो, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। बहरहाल मैं इस टनल में था, चलता जा रहा था, अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं भी यही मानता था कि 2 लेवल हैं। अब जब मैं 2 लेवल पे, दूसरे लेवल पे पहुंच चुका हूँ, तो मैं जिस टनल में गया वो झुक कैसे सकती है? वो टनल तो भाई सीधी होना चाहिए, मुझे ऐसे वॉक करना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा था। मैं जिस टनल में था वहाँ मेरे को झुकना पड़ रहा था, मतलब मेरी जो टनल थी वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही थी और हल्का सा लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई थी, लेफ्ट की तरफ जा रही थी, इस तरीके से नीचे और ऐसे लेफ्ट। मतलब मैं चल रहा था तो मुझे मेरे जो ढलान वाली फीलिंग आई थी, ढलान की तरफ और लेफ्ट की तरफ, ढलान लेफ्ट। 2nd लेवल से ढलान की तरफ जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पर मैंने कहा ऑप्शन भी क्या है। बड़ी खामोशी थी, आवाज़ आ रही थी कि कहीं पे टनल खत्म हो रही होगी, लोग वॉक कर रहे होंगे। इंतज़ार में था पहुंचने के, आसपास कोई नहीं था, मैं चलता जा रहा था। अचानक से आवाज़ तेज़ होती है, समझ में आता है कि बस टनल खत्म होने वाली है और अब हल्का सा लेफ्ट होने की बजाय एकदम लेफ्ट मुड़ने का वक्त आया। मतलब जो टनल है यहाँ पे ऐसा टर्न ले लिया टनल ने उतरते हुए, और अब ढलान नहीं थी, अब सीधा जीने थे, तो मैं सीधा लेफ्ट में ही हुआ, जीने नीचे उतरा और मैं पहुंच गया द 3rd लेवल पे। समझ में नहीं आ रहा था हाउ इज दिस पॉसिबल। भाई 2 है, पहले मुझे लगा मैं वापस आया हूँ 2nd पे, पर फिर मैंने देखा कि कुछ अजीब है। अजीब क्या है मैं बताता हूँ आपको। अजीब ये है कि भाई चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी लग रही थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था थोड़ा कम सा है। कम सा कैसे? जैसे आसपास अगर छोटे मोटे कमरे हैं मान लो, तो कमरे जो थोड़े छोटे लग रहे थे, कमरे नहीं होते, ऑफिसर्स वगैरह बैठे होते हैं, ठीक है जी। जो टिकट काउंटर्स है वो थोड़े से छोटे थे, लकड़ी की विंडोज़ थी, ऐसा होता नहीं है जनरली, लकड़ी की नहीं होती जनरली, ठीक है। विंडोज़ छोटी थी, ट्रेनें थोड़ी सी कम दिख रही थी, ट्रेनों के दरवाजे थोड़े से कम छोटे छोटे दिख रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। लोगों के लाइट्स अजीब थी,
लाइट्स कैसी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है वो नहीं थी, अजीब सी जो गैस वाली लाइट कभी चला करती थी 1890s में, गैस से आग जलेगी, आग हल्की हल्की से वो ऊपर नीचे होता रहेगा फ्लेम, वैसी रोशनी, अजीब सी हल्की हल्की सी रोशनी। अब वो जब आग जलती थी तो आदमी को सिक्योरिटी रखना पड़ती थी, मतलब थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन करना पड़ता था। तो प्रोटेक्शन के नाम पे लोग हरे कलर का आई शेड पहनते थे कि आंखों को नुकसान ना हो। ब्लैक प्रोटेक्टर्स आते थे, ठीक है जी, हाथ को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पहनना पड़ता था। उस तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं वो पहने हुए थे। कपड़ों की बात करें तो कपड़े भी बड़े अजीब थे। मैं जो पहना हुआ था, मैं क्या पहना हुआ था, टैन गैबरडाइन का सूट। टैन गैबरडाइन एक तरह का यू कैन से कपड़ा है, वैसा मैं सूट, स्ट्रे हैट, एक फैंसी सी बैंड पहना हुआ था। फैंसी बैंड मतलब एक तरह से घड़ी जैसा कुछ है, ठीक है, घड़ी या ब्रेसलेट मॉडर्न जैसा पहनते हैं मेरे ज़माने में। पर बाकी सबके कपड़े बड़े अजीब थे। कपड़े क्या थे लोगों के, वेस्ट, मेल्स की अगर बात करें, वेस्ट मतलब होता है कोट पहनना, कोट के अंदर है ना एक कोटी होती है, ठीक है, उसमें यहाँ पे जेब हुआ करती है, देखी होगी आपने शायद, जैसे टॉम एंड जेरी वगैरह में। वेस्ट, बड़ा सा कोट, ठीक है जी, कोट, यहाँ पे उसमें एक झल्लर टाइप चीज़ होती है, वो सब पहने हुए थे। एक आदमी अचानक से उसमें यहाँ से ऐसे घड़ी निकालता है, टाइम देखता है, अचानक से उसका रिफ्लेक्शन मेरे आंखों पे पड़ जाता है। फीमेल्स को देखो तो फीमेल्स के कपड़े भी पुराने ज़माने के, मटन ऑफ स्लीव्स, ठीक है जी, यहाँ फूली हुई स्लीव, स्कर्ट, बड़े बड़े जूते, बड़ी बड़ी सी स्कर्ट, काफ़ी सारे मतलब कंफ्यूजिंग। फिर एक ट्रेन का इंजन दिखता है तो अजीब सा पुराने ज़माने का छोटा सा इंजन, ठीक है जी, एक लोकोमोटिव था, लोकोमोटिव मतलब इंजन, ठीक है जी। एक कंपनी का नाम दिया हुआ है कुरियर समथिंग, तो वो उस कुरियर कंपनी का जो इंजन है वो था फनल शेप वाला, उसके ऊपर ऐसे इंजन जो है ऐसे एक फनल बना हुआ करता था, ठीक है, फनल बना हुआ होता था। तो सब कुछ देख के मुझे डाउट हुआ, यार कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं इसमें तो नहीं हूँ, 20th सेंचुरी तो नहीं है ये, 1890s के ज़माने के कपड़े, 1890s के ज़माने का इंजन, पता कैसे करूँ। मैं आगे बढ़ा तो एक न्यूज़ बॉय था, अखबार बेचने वाला लड़का, उसके पैरों पे अखबार पड़ा हुआ था। मैंने नज़र मारी तो यार अखबार द वर्ल्ड, जो इतने सालों से नहीं छपा, दिमाग ख़राब मेरा, और फिर अखबार छपा नहीं है इतने सालों से, और उस अखबार पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था, जो कि 1890s में हुआ करते थे राष्ट्रपति, अभी तो है नहीं, ठीक है जी। उसका फ्रंट पेज मैंने देखा तो तारीख उस पर थी 11 जून 1894, 11 जून 1894। दिमाग ख़राब हो गया मेरा, ये कैसे पॉसिबल है, 1894 में पहुंच चुका हूं मैं। तो मैंने कहा पहुंचे हैं तो भाई कुछ तो लाभ उठाया जाए, क्या लाभ उठाया जाए। फिर मेरे को याद आया कि यार एक सुकून वाली जगह है जिसका नाम है गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। ये वो जगह है जहां मैंने अपना स्कूल की ज़िंदगी बिताई। 1894 ये देख चुके हैं, वो कहते हैं क्या ज़िंदगी थी, सुकून था। 1894 युद्ध से दूर, क्योंकि 1894 में आपको पता होगा अगर आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री अच्छी है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 1945। ये दोनों से ही बहुत दूर है। इनमें 94 है, तो 1914 में आप देख सकते हो कितना है, 20 साल, मतलब 20 साल वर्ल्ड वॉर 1 को दूर, करीब करीब 40 से भी ज़्यादा साल वर्ल्ड वॉर 2 को दूर, मतलब एक सुकून वाला वैसी फीलिंग हो गई। तो कहते हैं मैं यहाँ पे स्कूल में रह चुका हूँ, क्या सुकून भरी ज़िंदगी है। शाम जो होती है गर्मियों की बहुत बड़ी होती है, काफ़ी देर तक उजाला रहता है, रोशनी रहती है, आराम से जो मर्द है वो बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, ठीक है जी। हर तरफ जो इंसेक्ट है वो होते हैं, इंसेक्ट मतलब परेशान करने वाले नहीं, फायर फ्लाइज, ठीक है, जुगनू टाइप। औरतें जो हैं उनके हाथ में बींजड़ा होता है, पत्तों से बने हुए पंख, वो उसको ऐसे घुमा रही होती हैं। आए हाय क्या सुकून है। मैं एक काम करता हूँ, वाइफ के लिए टिकट खरीदता हूँ, 3rd लेवल पे तो आ ही गया हूँ, वाइफ को लेके आऊँगा, टिकट अभी खरीद लेता हूँ फिर जाऊँगा, ठीक है। मैं टिकट काउंटर पे गया, टिकट काउंटर वही मैंने आपको बताया, लकड़ी की विंडो, ठीक है, छोटा सा टिकट काउंटर टाइप लगता है, लाइट जल रही है अजीब सी। मैंने रेट पूछा तो इतना सस्ता था, इतने में तो मैं अपना कंपार्टमेंट बुक कर लूँ। भाई इन्फ्लेशन कुछ चीज़ होती है, अगर आपने कॉमर्स लिया तो आपको पता होगा, इन्फ्लेशन होता है। पैसे की वो कीमत जो अभी है 10 साल पहले वो नहीं थी, 10 साल बाद वो नहीं रहेगी। 10 रुपये में आज आप जो खरीद सकते हो, पास्ट में जाओगे तो उससे ज़्यादा खरीद सकते थे, और फ्यूचर में जाओगे तो उससे कम खरीद पाओगे। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो उस समय जो टिकट थी वो बहुत सस्ती हुआ करती थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैंने पैसे निकाले तो मेरे को घूरने लगा बंदा, वो था भाई ये पैसे नहीं है, दिस इज़ नॉट मनी मिस्टर। तो मैं समझ गया, मैंने कहा गड़बड़ है भाई, पास्ट में तो पैसे चलते नहीं थे, हमारे भाई साहब छोटे नोट, उनके डबल बड़े नोट, ठीक है। जैसे अभी आप 2 नोट देखोगे
तो पहले 1000 का नोट था, अभी 2000 का नोट थोड़ा सा छोटा है, अभी वाला 500 का नोट हल्का सा छोटा है पहले वाले 500 के नोट से। 2016 से पहले जो थे नोट छोटे होते जाते हैं, ठीक है। आज से 100 साल पहले इंडिया में भी जो करेंसी थी वो थोड़े से बड़े बड़े नोट होते थे। आप पुरानी फिल्में देखना जो आपको दिख जाएंगी, ठीक है, बड़े बड़े नोट। अभी छोटे छोटे नोट है, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, बड़े बड़े नोट, ठीक है जी। तो मैंने कहा, अब वो चिल्लाने लग गया, अबे मेरे को लूटने की कोशिश कर रहा है तो जा नहीं पाएगा ज़्यादा। मैंने चुपचाप अपने पैसे उठाया, मैं भाग गया। भाई 1894 में सुकून था, पर जेल वहाँ पे भी खराबी हुआ करता था। मुझे कोई जेल जाने का शौक है नहीं, तो मैं वहाँ से भाग के आ गया। आया कैसे, जैसे यहाँ पहुँचा था 3rd लेवल पे, वही रास्ते से मैं चला गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने जब कोशिश की कि मैं चल किसी तरह से एंटर करूँ वापस, तो मैं कर नहीं पाया। कैसे, मैं बताता हूँ। अब चार्ली कर लेता है पूरी की पूरी तैयारी। चार्ली तैयारी के नाम पे क्या करता है, तो देखो एक यूएस में ना शॉप्स होती है जिसको बोलते हैं पॉन शॉप्स। अगर आपने हिस्ट्री टीवी 18 देखा हो, उस पर चलता था ये, ठीक है जी। क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना पैसा, पुराने कॉइन्स, बहुत सारे पुराने लेटर्स, स्टैम्प्स, ये क्योंकि अमेरिका का कल्चर बहुत ज़्यादा पुराना है, हमारा भी बहुत ज़्यादा पुराना है एक्सेप्ट, ठीक है, पर उनका एक सिमिलर सा कल्चर है, तो बहुत हिस्ट्री की चीज़ें वो बेचते रहते हैं आपस में। तो ये भाई साहब भी ऐसी एक दुकान पे गए, पुराने नोट मिल जाते हैं, एक प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब बट्टा लग जाता है। $300 के बदले में ये भाई साहब को 200 से भी कम $US मिले। पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, इन्फ्लेशन है। मैंने आपको बताया, आपको अगर मैं आपके दादाजी के ज़माने में भेज दूँ, आप कहोगे सोने की कीमत इतनी कम, मैं तो और खरीद लूँ, मज़ा आ जाएगा जी। वहाँ सोने का एक सिक्का, उसमें आप मान लो जलेबी खा सकते हो, यहाँ एक सिक्के में पूरी हलवाई की दुकान खरीद सकते हो। भाई बहुत फ़र्क है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं वहाँ सस्ताई भी तो है, वहाँ पे 13 सेंट्स में 1 दर्जन अंडे में खरीद सकता हूँ। यानी इतना सस्ता है कि 13 सेंट मतलब डॉलर का भी हिस्सा। जैसे रुपए में पैसे होते हैं, ऐसे डॉलर में सेंट होते हैं, मतलब इतना सस्ते अंडे हैं, सब कुछ सस्ता है, तो क्या दिक्कत है। 300 का 200 मिला ना, अपना फायदा है। फिर भी ये भाई साहब खुश। साइकेट्रिस्ट इनका परेशान, दोस्त यार क्या कर रहा है ये भाई, ऐसी चीज़ें कर रहा है तो अपना पैसे का नुकसान कर रहा है, कोई 3rd लेवल कुछ नहीं होता। और ऐसा ही हुआ है, मैं गया, मेरे को मिला ही नहीं 3rd लेवल। पहले तो मिल गया था, अब मैं पागलों की तरह टनल में घूम रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा। मेरी वाइफ भी परेशान हो गई ये सब देख के। मैंने काफ़ी दिन कोशिश की पर गिव अप, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा। मैंने वापस अपना स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू कर दिया, टाइम पास में नोट पड़े रहे, मैं कोशिश करता रहा। पर अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं और मेरी वाइफ अब मोटिवेट हो चुके हैं और हम अब दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं। मतलब पहले एक बावरा था, अब हम दोनों बावरे ढूंढ रहे हैं 3rd लेवल को, जो दुनिया की नज़र में है ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या, आप समझना। एक बार मैं वापस स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा था, ठीक है। मैं फर्स्ट डे कवर्स जो मेरे दादाजी के हैं उनको मैं देख रहा था। फर्स्ट डे कवर मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा स्टैम्प जो पहले ही दिन, जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन खरीद के भेज दिया गया। एक ऐसे स्टैम्प पे मेरी नज़र पड़ी जो पहले वहाँ नहीं था। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये पहले नहीं था। इतने सालों से दादाजी के सारे लेटर्स मेरे पास है, सारे स्टैम्प्स मेरे पास हैं। ये एक ऐसा एनवेलप है जिसपे एक स्टैम्प है जो पहले यहाँ नहीं था। अब कैसे आया यार, मैं दादाजी के घर पे तो गया नहीं हूँ कोई, ठीक है, मैंने कोई ख़रीदा नहीं है, और वो था बड़ा पुराना, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये बता दिया भाई, मनी एक्सचेंज कर ली, ठीक है, नहीं मिल पाया 3rd लेवल। इतने में एक खबर आती है, मेरा एक सैम दोस्त मिसिंग है, ठीक है, सैम नाम का मेरा एक दोस्त मिसिंग है। फिर जब मैं लेटर देखता हूँ उसमें डेट मिलती है 18 जुलाई 1894। मुझे याद है ये मैं नहीं लेके आया दादाजी के पास से, इतने सालों से मेरे पास तो कलेक्शन में नहीं था, आज कैसे आ गया। तो मैंने कहा क्या करूँ, स्टैम्प देखा मैंने, 6 सेंट का स्टैम्प था, प्रेसिडेंट गैरफील्ड की उसमें फ़ोटो थी। प्रेसिडेंट गैरफील्ड जो 1894 में या 1894 से पहले प्रेसिडेंट रहे होंगे, ठीक है, वो काफ़ी सारे प्रेसिडेंट के नाम है, तो एक बार आप लिख लीजिएगा। रूजवेल्ट उस ज़माने में थे जब, जो कहानी है लिखी जा रही है वर्ल्ड वॉर 2 के भी बाद, ठीक है जी। जब 1894 11 जून को पहुंचते हैं द 3rd लेवल पे, तो क्लीवलैंड की बात होती है। यहाँ जो स्टैम्प है उस पे है गैरफील्ड की फ़ोटो, रह चुके होंगे राष्ट्रपति। तो जब मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो मैं एक काम करता हूँ, खोल लेता हूँ उसको, क्या पता कुछ और क्लू मिल जाए। मैंने उस एनवेलप को खोला तो वो खाली नहीं था। जनरली फर्स्ट डे कवर खाली होता है कि भाई एक कागज़ लिया, खाली सा रख दिया, उसको अपने आप को ही भिजवा दिया, हो गया। पर वो भरा हुआ था और उसमें पता है लेटर किसका था, उसमें मेरे सैम नाम के दोस्त का लेटर था। और वो सैम कहता है, मैं जानता हूँ चार्ली और लूजिया तुम लोग द 3rd लेवल को ढूंढ रहे हो ना,
ढूंढते रहना, बंद मत करना। मैं तो भाई 15 दिन पहले पहुंच चुका हूँ। तुमको मैं 18 जुलाई को लिख रहा हूँ, 18 जुलाई तारीख थी, तुमको मैं अभी लिख रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। दिल्लीज़ के घूम, शाम को मुझे जाना है। सब लोग भाई सब पॉर्च पे गाना, पॉर्च मतलब होता है घर के बाहर का जो एरिया होता है, नहीं होता है घर के बाहर ही आपने देखा एक छत टाइप एरिया होता है बैठने के लिए। सरपंच के घर पे आपने देखा होगा ज़्यादातर होता है, टीवी में आजकल दिखाते नहीं है। ये सिटिंग एरिया होता है, इसको बोलते हैं पॉर्च। छत वाला जो एरिया है एक्सटेंडेड, ठीक है, बैठने के लिए बैठक वाला एरिया। सब लोग बैठे हुए गाना गा रहे हैं। गाने का नाम है सीइंग नैली होम, सीइंग नैली होम। सब लोग गाना गा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। शाम को लेमोनेड पीने जाना है। आय हाय सुकून भरी ज़िंदगी, मज़ा आए। तुम लोग ज़रूर आना। वो कहते हैं मुझे तो भाई 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तुम ढूंढते रहना, छोड़ना मत। द थर्ड लेवल को ढूंढो, मज़ा आएगा। मैं हूँ यहाँ पे गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार क्या है, मैंने पता किया सैम के बारे में। मैं गया वापस उसी दुकान पे जहाँ 300 का 200 करा था, मैंने पुराने नोट लिए थे। तो मुझे पता चला कि करीब करीब $800 की वर्थ ये पुरानी करेंसी ये भाई साहब एक्सचेंज करवा के गए हैं। मतलब जैसे 300 का 200 हुआ तो उसने इतना पैसा दिया कि उसको $800 जितने पुराने नोट मिल जाए। तो 300 का 200 है तो आप मान सकते हो करीब करीब 1200 देके उन्होंने 800 ले लिए होंगे। इतना पैसा खर्च किया आदमी ने, इसका मतलब जितना भी पैसा उस पर था बहुत सारा उसने खर्च कर लिया और वो चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कि उसने आखिर गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894 में जाके क्या किया होगा। क्योंकि वो जो सैम है ये एक शहर का लड़का है। इसको जब भी मैं कहानी सुनाया करता था कि यार मैं तो गेल्सबर्ग में स्कूल गया था तो क्या सुकून था वहाँ पे। हालांकि 1894 में ये तो हो नहीं सकते, चार्ली हैं 31 साल के, ठीक है जी, हो नहीं सकते। पर फिर भी वो वहाँ पे रह चुके हैं, भले 1894 के बाद रहे होंगे। तो इमेजिन कर रहे हैं कि 1894 वहाँ पे कैसा होगा, ठीक है जी। तो होता क्या है, वो कहते हैं कि भाई क्या सुकून था। तो सैम हमेशा इंटरेस्टेड रहता था मेरी बातों में। उसने कभी गाँव की ज़िंदगी नहीं देखी। वो हमेशा चाहता था कि वो जाए और थोड़ी सी एक किराने की दुकान, घास भूस की दुकान वहाँ पे इस्टेब्लिश करे। शायद सैम वही कर रहा होगा, क्योंकि जो सैम का काम है वो तो 1894 में चलेगा नहीं। क्या काम है आप बताऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये जो सैम है नहीं और कोई नहीं है, ये यही साइकेट्रिस्ट है। ध्यान देना, ये वही साइकेट्रिस्ट है। तो साइकेट्रिस्ट ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ये द थर्ड लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग में पहुंच चुका है। तो गेल्सबर्ग में ये है भाई 1894 में। 1894 में इसको पता है कि 1894 में गेल्सबर्ग में जो दादाजी हैं चार्ली के ग्रैंड डैड, उन्होंने जितने भी कलेक्ट किए हैं स्टैम्प वो आज 1939 करीब वर्ल्ड वॉर के बाद आज वो किसके पास है, चार्ली के पास। तो अगर इनके लेटर्स में एक लेटर बढ़ जाए, मतलब मैं इनके पते पे अगर एक लेटर भेज दूं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सालों बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब अगर आप पास्ट में जाके कुछ चेंज कर दो तो प्रेजेंट में वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। इसने यही किया, इसने दादाजी के पते पे लेटर भेज दिया और वो लेटर बाय डिफ़ॉल्ट टाइम ट्रैवल करता हुआ पहुँच गया चार्ली के पास। 1939 के भी बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के भी बाद वो पहुंच चुका है चार्ली के पास। और क्या कहता है लेटर, वो आजा भाई आजा, ठीक है जी, क्योंकि इसके पास दादाजी का कलेक्शन है। तो ये साइकेट्रिस्ट का दिमाग था। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस का बटन दबा दें आने वाली वीडियोज़ के लिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो उसे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।